क्रिप्टो करेंसी की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर रोज कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट सामने आता है, वहां कार्डानो एक बिल्कुल ही अलग सोच के साथ खड़ा है। ये सिर्फ एक और डिजिटल कॉइन नहीं है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर कार्डानो में ऐसी क्या खास बात है। क्रिप्टो की दुनिया में ना एक बुनियादी फर्क है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स का नारा होता है तेजी से आगे बढ़ो और चीजें तोड़ो, लेकिन कार्डानो ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चुना है। सुस्त, मुस्तहकम और सोचा समझा। उसका हर कदम, हर फीचर बाकायदा माहिरीन से मंजूर शुदा होता है, और यही चीज उसे सबसे अलग करती है। देखें, कार्डानो की पूरी बुनियादी तहकीक पर रखी गई है। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसे रातों रात बना दिया गया हो, नहीं, बल्कि इसकी हर ईंट इल्मी तहकीक और माहिरीन की जांच पड़ताल के बाद रखी गई है। और ये है उनका बड़ा मकसद। कार्डानो का ऑफिशियल हदफ सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, बल्कि उन लोगों को ताकत देना है जो दुनिया में वाकई कोई मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा और सच पूछें तो काफ़ी मुतासिर कुन विजन है। तो इस रिसर्च फर्स्ट अप्रोच का असल में मतलब क्या है? मतलब ये कि हर टेक्नोलॉजी को माहिरीन जांचते हैं। किसी भी आइडिया को फाइनल करने से पहले उसे हर जाविये से चैलेंज किया जाता है। ये जो इल्मी सख्ती है ना, यही इस बात को यकीनी बनाती है कि ब्लॉकचेन लंबे अरसे तक चले, मुस्तहकम और महफूज रहे, और मुस्तकबिल में आने वाले मसाइल का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया जाए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट और उसकी टोकन के नाम भी तारीख से जुड़े हुए हैं। कार्डानो का नाम 16वीं सदी के एक अजीम आलिम जिरोलामो कार्डानो के नाम पर रखा गया, और उसके टोकन एडा का नाम 19वीं सदी की रियाजीदान एडा लवलेस के नाम पर है, जिन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर भी माना जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट के फलसफे को तो हमने समझ लिया, अब जरा उस शख्स की बात करते हैं जिसने इस विजन की बुनियाद रखी। चार्ल्स हास्किंसन क्रिप्टो की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है। वो 2011 से इस फील्ड में है, जब ये सब शुरू ही हुआ था। यहाँ तक कि वो इथीरियम नेटवर्क के को-फाउंडर्स में से एक थे। तो उनके इसी वसी तजुर्बे ने कार्डानो के इस मुनफरिद विजन की बुनियाद डाली है। और ये है वो मिशन जो कार्डानो को आगे बढ़ाता है। इसका मकसद सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, बल्कि ताकत को बड़े गैर जवाबदेह इदारों से लेकर आम लोगों को देना है, ताकि एक ज्यादा महफूज, शफ़ाफ और इंसाफ पर मबनी मुआशरा बन सके। शुरू के ब्लॉकचेन्स पर सबसे बड़ी तनकीद उनके बेतहाशा बिजली इस्तेमाल करने पर की जाती है। कार्डानो इस मसले को अपनी एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी से हल करता है, जिसका नाम है ओरोबोरोस। ओरोबोरोस काम करता है प्रूफ ऑफ स्टेक या पीओएस सिस्टम पर। अब ये बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क की तरह नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। इसके बजाय ये टोकन रखने वालों को उनके स्टेक की बुनियाद पर नेटवर्क को महफूज बनाने का मौका देता है। इससे होता यह है कि तवानाई का इस्तेमाल बहुत ही कम हो जाता है, और कार्डानो एक माहौल दोस्त ऑप्शन बन जाता है। तो ओरोबोरोस से मिलता क्या है? ये ना सिर्फ माहौल दोस्त और काबिल तस्दीक हद तक महफूज है, बल्कि ये बिजली भी बहुत कम इस्तेमाल करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नेटवर्क में हिस्सा लेने वालों को उनकी शिरकत पर इनाम भी देता है, जिससे पूरा सिस्टम वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत होता जाता है। और तवानाई के इस्तेमाल में फ़र्क वाकई हैरानकुन है। कार्डानो का दावा है कि इसका सिस्टम बिटकॉइन के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जो इसे पायदारी के लिहाज से एक अलग ही मुकाम देता है। अब ज़रा कार्डानो की तरक्की के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं, जो कि कई मुनज़्ज़म मराहिल में तकसीम किया गया है। कार्डानो की तरक्की एक सोचा समझा मंसूबा है। 2020 में शैली अपग्रेड ने नेटवर्क को बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज बनाया। फिर 2021 में अलोंजो हार्ड फोर्क आया, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सलाहियत मुतारिफ करवाई। इसके बाद वासिल हार्ड फोर्क ने नेटवर्क की सलाहियत को और भी बढ़ाया। हर कदम एक मंत्र की तरतीब से उठाया गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अहमियत को समझाने के लिए चार्ल्स हास्किंसन ने एक ज़बरदस्त मिसाल दी। उन्होंने अलोंजो अपग्रेड को उस लम्हे से मिलाया जब वेब ब्राउज़र्स में जावास्क्रिप्ट आया, जिसने सादा वेब पेजेस को फेसबुक और यूट्यूब जैसी डायनेमिक साइट्स में बदल दिया था। और इसका अमली नतीजा ये निकला कि अलोंजो के बाद कार्डानो पर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, एनएफटीज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बनाना मुमकिन हो गया। इस एक अपग्रेड ने कार्डानो इकोसिस्टम के लिए लातादाद नए दरवाजे खोल दिए। अच्छा, तो प्रोजेक्ट से हटकर अब बात करते हैं इसके अपने टोकन एडा की। आखिर इसका मकसद क्या है और ये कैसे काम करता है? एडा सिर्फ एक करेंसी नहीं है। इसे रखने वाले नेटवर्क के काम में हिस्सा ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर में तब्दीलियों पर वोट दे सकते हैं, और यही टोकन हकीकी दुनिया की एप्लीकेशंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाता है। यानी ये गवर्नेंस और शिरकत का भी एक जरिया है। अगर एडीए टोकन्स की इब्तिदाई तकसीम को देखें तो ये वाज़ेह होता है कि इसकी बुनियाद कम्युनिटी पर रखी गई है। एक बहुत बड़ा हिस्सा
तकरीबन 84% बराह रास्त सरमाया कारों को बेचा गया, जबकि बाकी 16% बानियों और इसके डेवलपमेंट के जिम्मेदार इदारों को मिला। इससे ये जाहिर होता है कि प्रोजेक्ट की मलकियत को शुरू से ही वसी पैमाने पर तकसीम करने का इरादा था। और ये एक बहुत अहम नुक्ता है, एडीए की कुल सप्लाई महदूद है, सिर्फ 45 अरब। इसका मतलब है कि लामहदूद टोकन्स नहीं बनाए जा सकते, जो इसकी कदर को बरकरार रखने में मदद देता है। कार्डानो सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे आज हकीकी दुनिया के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि ज़राई मसनूआत को फार्म से लेकर मेज़ तक ट्रैक करना, तालीमी डिग्रियों को महफूज तरीके से ज़ख़ीरा करना और यहाँ तक कि जाली मसनूआत की रोकथाम करना। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, क्रिप्टो की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है, क्या कार्डानो का ये सुस्त, मोहतात और मुस्तहकम तरीका इसे तवील मुद्दती दौड़ में फाते बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें वक्त ही देगा।